नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आपको दिखाएंगे देहरादून में किस तरह से बायर्स का इंटरेस्ट प्लॉट खरीदने से ज्यादा फ्लैट खरीदने में दिखाई दे रहा है और इसके पीछे क्या क्या वजह है। साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी टिप्स में कि अगर आप लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो क्यों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है बेहतर ऑप्शन। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हर बार की तरह खास मेहमान प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी। बहुत बहुत स्वागत है बंसल जी आपका। और इस चर्चा में मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी सौरभ साहनी भी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। बारह साल पहले तक देहरादून में फ्लैट और अपार्टमेंट्स बनाने की बात कोई सोचता भी नहीं था। देहरादून का नया मास्टर प्लान लागू होने के बाद आज तस्वीर बदल चुकी है, जिससे रियल एस्टेट कारोबार उछाल के साथ ही नई ऊंचाइयां छू रहा है और बायर्स के सपनों को एक नई उड़ान दे रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जो देश की राजधानी दिल्ली से 230 किलोमीटर दूर दून घाटी में बसी है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य को विभाजित कर जब उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, उस समय इसे उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी बनाया गया। देहरादून एजुकेशन, टूरिज्म, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। कुछ छोटी आवासीय कॉलोनियां जैसे राजपुर, क्लेमेंट टाउन, प्रेम नगर और रायपुर इस शहर के पारंपरिक गौरव है। वही वसंत विहार, सहस्त्रधारा रोड, जीएमएस रोड और रेस कोर्स वैली जैसे पॉश इलाके हैं जो देहरादून की शान है। महंगी होती प्रॉपर्टी और जमीन के आसमान छूते दामों ने बायर्स की सोच को बदला। वहीं रियल एस्टेट कंपनियों के प्रोजेक्ट्स ने बायर्स की चाहत को एक नई उड़ान दी। सरकार की नीतियां भी बायर्स के लिए मददगार साबित हुई और देहरादून में बायर्स रहने के लिए फ्लैटों को अहमियत देने लगे। देहरादून में जमीन खरीदकर उस पर मकान बनाना फ्लैट खरीदने के मुकाबले 25% ज्यादा महंगा पड़ता है। देहरादून के पॉश इलाकों में 200 गज का प्लॉट लगभग 40 लाख रुपए का मिलेगा, जिस पर मकान बनाने की लागत कम से कम नहीं तो 30 लाख रुपए तो आएगी ही, यानी कुल खर्च 70 लाख। इतना ही बड़ा फ्लैट 70 की बजाय 50 लाख में बायर्स को आसानी से मिल सकता है। देहरादून में ऊंची इमारतें बनाने का चलन नए मास्टर प्लान के बाद ही शुरू हुआ है। 2025 तक के लिए 4 साल पहले लागू किए गए मास्टर प्लान में रिहायशी इमारत की अधिकतम ऊंचाई बढ़ाकर 21 मीटर कर दी गई। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने नए मास्टर प्लान के तहत ग्रुप हाउसिंग की ऊंचाई सीमा बढ़ाई। उसके बाद सहस्त्रधारा रोड, हरिद्वार बाईपास, जीएमएस रोड और वसंत विहार में कई सोसाइटियां बनी। एक ऐसा ही जाना माना नाम और उत्तराखंड का सबसे बड़ा हाउसिंग ग्रुप है जीटीएम ग्रुप, जिसने बायर्स की हर जरूरत को समझते हुए देहरादून में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और टाउनशिप लॉन्च किए। जीटीएम ग्रुप ने NH-72 पर तैयार किए गए प्रोजेक्ट से बायर्स को खासा आकर्षित किया और देखते ही देखते ज्यादातर फ्लैट्स बिक गए। बात करें कीमतों की तो यहाँ आपको फ्लैट 3100 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पर मिलेगा। पहले फेज में प्रोजेक्ट पूरा करते हुए बायर्स का विश्वास जीता जीटीएम ने, और जीटीएम ने बायर्स से जो वायदा किया तय समय में फ्लैट का पोजीशन देकर वो पूरा किया। अब बारी सेकंड फेज की है, जिसके तहत सिर्फ देहरादून में ही नहीं बल्कि नैनीताल जैसे शानदार लोकेशंस में भी जीटीएम जल्द ही लेकर आ रहा है एक से बढ़कर एक बेहतरीन टाउनशिप। जीटीएम के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। बात चाहे स्टूडियो अपार्टमेंट्स की हो या अफोर्डेबल हाउसिंग की, जीटीएम ग्रुप ने अपर क्लास से लेकर मिडिल इनकम क्लास की जेब का खासा ख्याल रखते हुए प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। प्रोजेक्ट की यूएसपी है शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर प्रकृति के बीचों बीच रहने का सुखद अनुभव, जो आपकी जिंदगी को देगा सुकून और आराम के वो पल जिसका बायर्स देखते हैं सपना। 4 सालों के अंदर देहरादून में कई नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए। नए जमाने के अपार्टमेंट कल्चर से देहरादून की रौनक में तेजी से बदलाव आया। कैमरामैन पंकज के साथ सौरभ साहनी, समाचार प्लस। जी हाँ, देहरादून में तस्वीर बदल रही है। शरद जी, देहरादून की प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो फ्लैट्स की अब बाढ़ सी आ चुकी है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो देहरादून के जो लोकेशन है, ये अपने आप में एक टूरिस्ट
डेजिग्नेशन है। यहाँ पे जब जितने भी इम्पैक्ट है, इन्वेस्टर भी हैं, एंड यूज़र भी हैं यहाँ पर, जो इसमें हिली एरिया में आना पसंद करते हैं, वीकेंड में आना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से करते हैं। यहाँ पे एक इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, उसका बेनिफिट उठाते हुए लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है यहाँ पे एंड यूज़र आके रहें। यहाँ पे रेंटल सिस्टम भी बहुत अच्छा है। जिस तरीके की साइट सिलेक्शन है, जिस तरीके से यहाँ पे इन्वायरमेंट है और इसका सीनरीज हैं, इसको एक अपने आप में लुभावनापन देता है और इसका टूरिस्ट इम्पैक्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है बिल्डर्स का। जैसे आपने जीटीएम वालों की क्लिपिंग दिखाई, इन्होंने बहुत फास्ट स्पीड पे और अच्छी क्वालिटी के जो फ्लैट बनाए हैं, इसे डेफिनेटली अर्बनाइजेशन को इम्प्रूवमेंट आ रही है। जो शहर का शहरीकरण हो रहा है, इससे फ्लैट की डिमांड तो बढ़ती है, इसके साथ साथ शहर के जो कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सराउंडिंग जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, इससे भी पूरी टाउनशिप में गेटअप आ जाता है। इसके बिना जितनी भी हाउसिंग है या सोसाइटीज़ हैं अधूरी हैं, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब कॉम्प्लेक्सेस पूरे नहीं आएंगे, इसके को सेलेबिलिटी नहीं बढ़ती। इसकी सेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करें, उसके साथ साथ हम हाउसिंग की तरफ भी ध्यान करें। बिल्कुल सही कहा आपने। देहरादून में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार विकास हो रहा है, सरकार की नीतियां भी काफी कारगर साबित हो रही हैं, उससे डायरेक्टली बायर्स को फायदा हो रहा है। सौरभ, आप तो देहरादून की जमीन से काफी करीब से जुड़े हुए हैं, काफी चेंज आया है बहुत कम समय में। जी दिव्यांश, मैं आपको बता दूं, देहरादून में बहुत सारे होटल्स खुल रहे हैं और अब इंस्टीट्यूशंस भी बहुत खुल रहे हैं, और उत्तराखंड की सरकार ने नई नई पॉलिसीज़ बनानी शुरू कर दी हैं, जिससे कि जो नए बिल्डर्स हैं वो वहाँ पर योगदान करें, अपना डेवलपमेंट शुरू करें, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करें। क्योंकि वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, होटल्स हैं, हिल स्टेशन है, लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एज अ सेकेंड होम। जो दिल्ली से देहरादून 240 किलोमीटर पड़ता है, तो लोग अपना सैटरडे संडे हॉलीडेज़ जो होते हैं वो वहाँ पर बिताना चाहते हैं कि भीड़ भाड़ एरिया से जाके वो वहाँ पर अपना वक्त बिताएं विद मिनिमम कॉस्ट, जो कि आज की डेट में एनसीआर में 70 से 80 लाख में वहाँ फ्लैट मिलता है, वहाँ पर वही चीज़ उन्हें 30 से 35 लाख में बहुत ईजिली मिल जाती है, और उसका वो रेंटल फ़ायदा भी उठा लेते हैं लोग। तो यही है कि सरकार की एक पहल और भी करी गई है कि बाहर के लोग अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, नए नए बिल्डर वहाँ पर जा रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ पर आईटी पार्क्स नए नए आ रहे हैं, फॉरेन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई हैं, नई नई बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो उसका फ़ायदा इन्वेस्टमेंट पे वहाँ पर मिलेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वहाँ पर उन्हें आगे वहाँ पर एप्रिसिएशन मिलेगा आने वाले टाइम में, जो 3-4 साल की मार्केट है। जी, सौरभ बने रहिए हमारे साथ, और शरद जी आप भी बने रहिए हमारे साथ, और दर्शकों को आप दिखाते हैं कि अगर आप देहरादून में फ्लैट खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो लोकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टी के क्या मार्केट रेट्स हैं। commonfloor.com ने सर्वे किया और उस सर्वे के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है।